दोस्तों 2023 का समापन हो चुका है और अब हम 2024 में कदम रख चुके हैं। जो बीत गया वो बीत गया, वो हमारा भूतकाल है जिसे अब बदला नहीं जा सकता। उस पर चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन अब जो हमारे सामने है, जो अभी हमारा भविष्य है, उसे संवारने के लिए हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जाहिर है कि हर साल की तरह इस साल भी आपने कुछ रेजोल्यूशंस किए होंगे और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जो रेजोल्यूशन है वो तो सबको पता ही होती है। और आपके इस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए इस साल हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हम और आप मिलकर इस मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी के लिए नए साल में नई उमंग और नई स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों की होती है। प्रीलिम्स, जिसे प्री भी कहते हैं, मेंस और इंटरव्यू। प्री वैसे तो इस परीक्षा का पहला चरण होता है, लेकिन ये शायद सबसे मुश्किल चरण भी होता है। इसी राउंड में टोटल कैंडिडेट्स की संख्या 10 लाख से घटकर 15,000 हो जाती है, यानी लगभग 99% लोग इस राउंड से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है मेंस राउंड की, और ये राउंड इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ सवालों के सब्जेक्टिव आंसर देने होते हैं और प्री के ऑब्जेक्टिव पैटर्न से मेंस का जो पैटर्न है ऑब्वियसली वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और कैंडिडेट्स के लिए सबसे जरूरी है कि वो प्रीलिम्स को मेंस से अलग करके ना देखे, बल्कि उसकी तैयारी भी मेंस के साथ ही होनी चाहिए। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ये सब हम जानते हैं, एक जनरल स्टडीज का पेपर और दूसरा एप्टीट्यूड का। जनरल स्टडीज की तैयारी आप अगर विस्तार से करते हैं तो उसे प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा। अब जब आप प्रीलिम्स आपके नजदीक आ जाएं तो उस समय एप्टीट्यूड टेस्ट पर फोकस करें। एप्टीट्यूड की मैथ्स और इंग्लिश का जो नेचर है वो सामान्यतः 10th के स्टैंडर्ड का होता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे क्वांटम, डेटा एनालिसिस और इंग्लिश पर कमांड प्रैक्टिस से आएगी। तो पहले पेपर का वो पैटर्न टच करें जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। सिविल सर्विसेज का जो नया पैटर्न है उसमें जनरल स्टडीज अब डिसाइडिंग फैक्टर है। मेंस में जीएस के 4 पेपर होने हैं, इसीलिए इसकी तैयारी पर खास ध्यान दें। तैयारी करने से पहले पेपर और जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न समझना सबसे जरूरी है। तो पिछले सालों के जो क्वेश्चन बैंक हैं वो देखें, इससे मदद मिल सकती है। साथ ही साथ क्वेश्चन ओपिनियन और एनालिसिस से जुड़े पूछे जाते हैं, तो आप अपना आंसर जो है वो क्लियर रखें। एग्जामिनर आपकी नॉलेज के साथ ही आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो भी चेक करता है। इसलिए जनरल स्टडीज का हम जानते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे पार्ट बड़े हैं, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर फोकस करना होगा। ऐसे में तैयारी केवल बुक बेस्ड नहीं चलेगी, तो न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट से मदद आपको लेनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट ट्रेंड्स की तैयारी आपको अधिक फायदा होगा। एकेडमिक रिफॉर्म कमिटीज की जो रिपोर्ट होती है ना वो भी जरूर देख लें। 3 महीने रिविजन के, तो प्रीलिम्स के बाद के 3 महीने नया टॉपिक पढ़ने के बजाय रिविजन पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला नहीं है, इसकी तैयारी आपकी पहले से ही होगी, इसीलिए इस पर कम और जनरल स्टडीज जो है उस पर अधिक समय दें। जनरल स्टडीज में आपने जो पहले तैयारी की है उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसे वो आप लिंक करें और उसको कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश करें। आमतौर पर माना जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2 से 3 वर्षों का समय पर्याप्त होता है, लेकिन आपको यदि विषय वस्तु की आधारभूत की समझ नहीं है तो इस परीक्षा में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आप विषय वस्तु के फंडामेंटल्स जो होते हैं उनको अच्छी तरह से और आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी आप अपने जो फंडामेंटल्स हैं या जो बेसिक्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनका अध्ययन काफी लाभदायक होता है। एनसीईआरटी की किताबें का कोई एक्चुअली विकल्प नहीं है, ये पढ़नी ही है। इसके द्वारा आप अपनी आधारभूत समझ के साथ अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता
और भाषाई कौशल है उसका भी विकास कर सकते हैं। वैसे प्रभात बुक्स भी आपके लिए एनसीईआरटी की किताबों का एक सार संकलन उपलब्ध करवाता है, जिसे पढ़कर आप अपनी पूरी एनसीईआरटी को आसानी से कम समय में ही कवर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए समसामयिक मुद्दों की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए यदि आप हर दिन एक राष्ट्रीय समाचार पत्र जैसे कि द हिंदू ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत विकसित कर ले तो समसामयिक मुद्दों की जानकारी तो होगी ही, साथ ही साथ परीक्षा में जो सफलता है उसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। साथ ही बीबीसी पर न्यूज़ बुलेटिन आप सुने और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी लाभदायक होगा। तो ये सारे टिप्स हैं नए साल में, इन सभी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।